सुप्रभात आप सभी को। आज हम हल करेंगे एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2009 का हिंदी प्रश्न पत्र, जिसमें कुल 50 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। ऑप्शन ए, आकार आदि क्रम। ऑप्शन बी, लेखकों का कालक्रम। ऑप्शन सी, रचनाओं का कालक्रम। ऑप्शन डी, परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आकार आदि क्रम। अगला प्रश्न संख्या 2, शब्दानुशासन के लेखक हैं। ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी, हेमचंद्र। ऑप्शन सी, सहस्त्रपाद। ऑप्शन डी, स्वयंभू। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्र। शब्दानुशासन हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेशन है। अगला प्रश्न संख्या 3, खालिक बारी किसकी रचना है। ऑप्शन ए, खालिक खलक। ऑप्शन बी, रहीम। ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। ऑप्शन डी, अकबर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न संख्या 4, सूफी काव्य का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, प्रेम निरूपण। ऑप्शन बी, काव्य शास्त्र निरूपण। ऑप्शन सी, इस्लाम धर्म का प्रचार। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय चेतना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रेम निरूपण। सूफी काव्य का उद्देश्य प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। इसमें स्त्री को परमात्मा तथा पुरुष को आत्मा के रूप में चित्रित किया गया है। अतः सूफी काव्य सर्वप्रमुख उद्देश्य प्रेम निरूपण है। अगला प्रश्न संख्या 5, रीति मुक्त कवि नहीं है। ऑप्शन ए, घनानंद। ऑप्शन बी, बोधा। ऑप्शन सी, जसवंत सिंह। ऑप्शन डी, ठाकुर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जसवंत सिंह। जबकि घनानंद, बोधा, ठाकुर रीति मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न संख्या 6, जूही की कली कविता के कवि हैं। ऑप्शन ए, पंत। ऑप्शन बी, निराला। ऑप्शन सी, प्रसाद। ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, निराला। जूही की कली 1916 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता है, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लील कहकर सरस्वती में नहीं प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न संख्या 7, हालावाद के प्रवर्तक का नाम है। ऑप्शन ए, नरेंद्र शर्मा। ऑप्शन बी, रामेश्वर शुक्ल अंचल। ऑप्शन सी, जगदीश गुप्त। ऑप्शन डी, हरिवंश राय बच्चन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन। हालावाद 1933 ईस्वी। इसके प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन हैं। इसे प्रेम और मस्ती का काव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 8, तुम विद्युत बन जाओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर। पंक्ति है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा की। ऑप्शन बी, मीरा की। ऑप्शन सी, श्री नरेश मेहता की। ऑप्शन डी, लीलाधर जगुड़ी की। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न संख्या 9, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। ऑप्शन ए, ग्रियर्सन। ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास। ऑप्शन सी, चंद्र शर्मा गुलेरी। ऑप्शन डी, भारतेंदु। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला
प्रश्न संख्या 10, संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए हिंदी का शासकीय रूप, ऑप्शन बी हिंदी का साहित्यिक रूप, ऑप्शन सी हिंदी का शुद्ध व्याकरणिक रूप, ऑप्शन डी हिंदी का व्यावहारिक रूप। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हिंदी का शासकीय रूप। अगला प्रश्न संख्या 11, संचारी भावों की संख्या है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 99। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 33। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है, जबकि वर्तमान समय में शांत रस को जोड़कर कुल 9 रस हो गए हैं। संचारी भावों की संख्या 33, अस्थाई भावों की संख्या 9, सात्विक भावों की संख्या 8 बताई है। अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न संख्या 12, विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए मैथ्यू आर्नल्ड, ऑप्शन बी इलियट, ऑप्शन सी देरिदा, ऑप्शन डी कामू। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी देरिदा। अगला प्रश्न संख्या 13, कवि वचन सुधा के संपादक थे। ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन डी बाबू गुलाब राय। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु। कवि वचन सुधा 1968 ईस्वी यह एक मासिक, पाक्षिक तथा साप्ताहिक तीनों पत्रिका थी जो काशी से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न संख्या 14, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना वर्ष है। ऑप्शन ए 1893 ईस्वी, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी, ऑप्शन सी 1902 ईस्वी, ऑप्शन डी 1917 ईस्वी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 15, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी मुंशी सदा सुखलाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न संख्या 16, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी भारतेंदु। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा। अगला प्रश्न संख्या 17, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से है। ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। 1928 ईस्वी यह स्कंदगुप्त का आत्मकथन है। अगला प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है। ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी प, ऑप्शन सी छ, ऑप्शन डी ज्ञ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए य। हिंदी में य तथा व को अर्धस्वर माना जाता है। अगला प्रश्न संख्या 19, इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी बघेली, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिहारी होगा। अगला प्रश्न संख्या 20, बोली का लघुत्तम रूप है। ऑप्शन ए व्यक्ति बोली, ऑप्शन बी उपबोली,
ऑप्शन सी सहायक बोली, ऑप्शन डी वर्ड। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वर्ड होगा। अगला प्रश्न संख्या 21, स्थापना। नाद सौंदर्य का योग कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। तर्क, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, न कि नाद सौंदर्य कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ए गलत, आर सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 22, स्थापना। व्यक्तिवाद का एक रूप अहंकार है। तर्क, अहमवादी व्यक्ति समाज का तिरस्कार करता है। स्थापना तथा तर्क दोनों सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ए और आर दोनों सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 23, स्थापना। सिद्धांततः प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। तर्क, शासन प्रायः प्रजा के हित में समर्पित होता है। स्थापना तथा तर्क में काफ़ी अंतर संबंध होने से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न संख्या 24, स्थापना। कला की सर्जना आध्यात्मिक क्रिया है। तर्क, आध्यात्मिकता और कला अन्योन्य आश्रित हैं। कला अध्यात्म के साधन का कार्य कर सकती है पर अन्योन्याश्रित नहीं हो सकती। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों गलत होगा। अगला प्रश्न संख्या 25, स्थापना। बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं। तर्क, क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। स्थापना और तर्क दोनों ही सही है। व्यापार नीति राजनीति के प्रधान अंगों में से एक है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 26, स्थापना। ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है। तर्क, क्योंकि चित्र काव्य रस की सृष्टि नहीं कर पाती है। मात्र चित्र काव्य रस की पूर्ण सृष्टि करने में समर्थ नहीं है, जबकि ध्वनि काव्य में यह पूर्णता पाई जाती है। इसलिए ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ए और आर दोनों सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 27, स्थापना। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक की सामान्य भावभूति पर ले जाती है। तर्क, क्योंकि इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता ही नहीं रहता। कविता मनुष्य को सामान्य भावभूमि से ऊपर ले जाती है, क्योंकि इस स्तर पर पहुँचने पर मनुष्य समाज, संसार एवं मानव कल्याण को देखता है और व्यक्तिगत रूप को संपूर्णता में समाहित पाता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ए और आर दोनों सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 28, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन ए नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी। ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल 1884 ईस्वी, छायावाद, नंदुलारे वाजपेयी
1906 छायावाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी, प्रगतिवाद, रामविलास शर्मा 1912 मार्क्सवादी या प्रगतिवादी। अगला प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित पत्रिकाओं की सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए सरस्वती, हंस, कवि वचन सुधा, इंदु। ऑप्शन बी कवि वचन सुधा, सरस्वती, इंदु, हंस। ऑप्शन सी इंदु, सरस्वती, हंस, कवि वचन सुधा। ऑप्शन डी हंस, सरस्वती, कवि वचन सुधा, इंदु। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कवि वचन सुधा, 1868 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह एक मासिक, पाक्षिक तथा साप्ताहिक तीनों पत्रिका थी जो काशी से प्रकाशित होती थी। सरस्वती 1900 ईस्वी, चिंतामणि घोष। यह एक मासिक पत्रिका है जो काशी से प्रकाशित होती थी। इंदु 1909 ईस्वी, अंबिका प्रसाद गुप्त। यह एक मासिक पत्रिका है जो काशी से प्रकाशित होती थी। हंस 1930 ईस्वी, प्रेमचंद्र। यह भी एक मासिक पत्रिका है जो बनारस से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न संख्या 30, प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए दुलाई वाली, आंधी, पाजेब, यारों के यार। ऑप्शन बी पाजेब, यारों के यार, आंधी, दुलाई वाली। ऑप्शन सी आंधी, यारों के यार, दुलाई वाली, पाजेब। ऑप्शन डी यारों के यार, आंधी, पाजेब, दुलाई वाली। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दुलाई वाली, 1907 ईस्वी, बंग महिला। आंधी 1931 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद। पाजेब 1945 ईस्वी, जैनेन्द्र। यारों के यार 1967 ईस्वी, किचड़ा सोबती। अगला प्रश्न संख्या 31, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए श्रृंखला की कड़ियाँ, विषाद योग, शिव शंभू के चिट्ठे, आत्माराम की टेटें। ऑप्शन बी विषाद योग, शिव शंभू के चिट्ठे, श्रृंखला की कड़ियाँ, आत्माराम की टेटें। ऑप्शन बी आत्माराम की टेटें, शिव शंभू के चिट्ठे, विषाद योग, श्रृंखला की कड़ियाँ। ऑप्शन डी शिव शंभू के चिट्ठे, आत्माराम की टेटें, श्रृंखला की कड़ियाँ, विषाद योग। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी शिव शंभू के चिट्ठे, 1904 ईस्वी, बाल मुकुंद गुप्त। आत्माराम की टेटें 1904 ईस्वी, गोविंद नारायण मिश्र। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी, महादेवी वर्मा। विषाद योग 1973 ईस्वी, कुबेरनाथ राय। अगला प्रश्न संख्या 32, कालक्रम की दृष्टि से निम्नांकित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए कब तक पुकारूं, अंतिम अरड़, भूतनाथ, डूबते मस्तूल। ऑप्शन बी भूतनाथ, कब तक पुकारूं, डूबते मस्तूल, अंतिम अरड़। ऑप्शन सी अंतिम अरड़, कब तक पुकारूं, डूबते मस्तूल, भूतनाथ। ऑप्शन डी डूबते मस्तूल, कब तक पुकारूं, अंतिम अरड़, भूतनाथ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भूतनाथ, 1906 ईस्वी, देवकी नंदन खत्री। डूबते मस्तूल 1954 ईस्वी, नरेश मेहता। कब तक पुकारूं 1957 ईस्वी, रांगे राघव। अंतिम अरड़ 2000 ईस्वी, निर्मला वर्मा। अगला प्रश्न संख्या 33, इनमें कौन सा युग्म संगत है। ऑप्शन ए विशलदेव रासो, नरपतिनाल। ऑप्शन बी खुमान रासो, जगनिक। ऑप्शन सी विजयपाल रासो, चंद बरदाई। ऑप्शन डी परमाल रासो, दलपति विजय। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए विशलदेव रासो, नरपतिनाल।
अगला प्रश्न संख्या 34। इनमें कौन सा युग्म संगत नहीं है? ऑप्शन ए भारत दुर्दशा भारतेंदु, ऑप्शन बी प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन डी कबीरा खड़ा बाजार में लक्ष्मी नारायण लाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कबीरा खड़ा बाजार में लक्ष्मी नारायण लाल। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, दशरथ नंदन 1974 ईस्वी, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, भीष्म साहनी। नाटक तोता मैना 1962 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न संख्या 35। कौन सा युग्म संगत है? ऑप्शन ए कौन तुम मेरे हृदय में महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी न जाने नक्षत्रों से कौन प्रसाद, ऑप्शन सी जो घनीभूत पीड़ा थी पंत, डी सखी वे मुझसे कहकर जाते निराला। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कौन तुम मेरे हृदय में महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित कहानी और कहानीकार को सुमेलित कीजिए। यही सच है मन्नू भंडारी 1966 ईस्वी, परिंदे निर्मल वर्मा 1960 ईस्वी, फूलों का कुर्ता यशपाल 1949 ईस्वी, जिंदगी और जोक अमरकांत 1958 ईस्वी, दाम्पत्य राजकमल चौधरी। अगला प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित काव्य कृतियों तथा कृतिकारों को सुमेलित कीजिए। ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगुड़ी, कबूतर कबूतर उदय प्रकाश 1984 ईस्वी, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय 1967 ईस्वी, जलसाघर श्रीकांत 1973 ईस्वी, सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन 1959 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। अति सुधो स्नेह को मार्ग है घनानंद, अब लो नसानी अब न नसै हो तुलसीदास। सट पटाती सी शशि मुखी, मुख घूंघट पर ढाकी बिहारी, उधो मन न भय 10-20 सूरदास। अगला प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित रेखाचित्रों और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा 1929 ईस्वी, बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा 1937 ईस्वी, माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी 1946 ईस्वी, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी 1949 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान 2007 ईस्वी, बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन 1978 ईस्वी, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि 1997 ईस्वी, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी 2007 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 41।
निम्नलिखित पत्रिकाओं को संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। हंस राजेंद्र यादव 1986 ईस्वी। यह एक मासिक पत्रिका थी जो दिल्ली से प्रकाशित होती थी। संचेतना महीप सिंह। आलोचना अरुण कमल। यह एक मासिक पत्रिका थी जो दिल्ली से प्रकाशित होती थी। दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद तिवारी 1978 ईस्वी। यह गोरखपुर से प्रकाशित होती थी। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया 2009 ईस्वी। यह एक मासिक पत्रिका है जो कि दिल्ली से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों को सुमेलित कीजिए। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, निराला सैया सैकत पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विकल। पंत सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त। शशि मुख पर घूंघट डाले, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। चंद्रगुप्त, चाणक्य, जयशंकर प्रसाद 1931 ईस्वी। आधे अधूरे महेंद्रनाथ, मोहन राकेश 1969 ईस्वी। कोणार्क विशु, जगदीश चंद्र माथुर 1951 ईस्वी। अंधा युग अश्वत्थामा, धर्मवीर भारती 1955 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित करें। कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक 1991 ईस्वी। इतिहास चक्र, दया प्रकाश सिन्हा 1973 ईस्वी। अन्वेषक, प्रताप सहगल 1992 ईस्वी। कबीरा खड़ा बाजार में, भीष्म साहनी 1981 ईस्वी। राम की लड़ाई, लक्ष्मी नारायण लाल 1979 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों को सुमेलित कीजिए। अनुमितिवाद शंकुक, उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट, साधारणीकरण भट्टनायक, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त, रस सिद्धांत भरत मुनि। निम्नलिखित गद्य अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के उत्तरों को दिए गए बहुविकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करें। आधुनिक मानव की चिंतन प्रक्रिया पर भी विज्ञान ने गहरा प्रभाव डाला है। आस्था और श्रद्धा के स्थान पर तर्क और बुद्धि की प्रतिष्ठा से ही परंपरागत मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा है। किंतु इस तथ्य का एक दूसरा पहलू भी है। वैज्ञानिक चिंतन ने देश की जो दूरियां कम कर दी है, उससे मानव में अंतर घटा है, जिससे कई पुराने मूल्यों को ही नए आयाम मिले हैं। जो सहयोग छोटे से ग्राम या समाज तक सीमित था, अब विश्वव्यापी बनता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर अधिक बल दिया जाने लगा है। युद्ध पहले से अधिक गर्हित ठहराया जाने लगा है। समता भी अधिक महत्वपूर्ण मूल्य हो गया है। इसलिए यह कहना तो उचित नहीं जान पड़ता कि नए मूल्यों का विकास नहीं हुआ, किंतु संप्रति इतना अवश्य है कि कोई नया मूल्य इतना व्यापक नहीं हो सका कि पूरी मूल्य व्यवस्था दे सके। अधिकांश नवीनता
पुरातन के संशोधन में ही रही है। प्रश्न संख्या 46। विज्ञान ने हमारी चिंतन प्रक्रिया पर किस प्रकार प्रभाव डाला है? ऑप्शन ए, हम अपने परंपरागत मूल्यों को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर परखने लगे हैं। ऑप्शन बी, हमारा विश्वास सभी परंपरागत मूल्यों से उठ गया है। ऑप्शन सी, हमारी सोच शुद्ध भौतिकवादी बन गई है। ऑप्शन डी, हम पूर्णतः आत्म केंद्रित हो गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हमारा विश्वास सभी परंपरागत मूल्यों से उठ गया है। अगला प्रश्न संख्या 47। वैज्ञानिक चिंतन से क्या परिवर्तन हुआ है? ऑप्शन ए, हमें अधिक भौतिक लाभ मिलने लगे हैं। ऑप्शन बी, हमारी भौतिक दूरियां सिमट जाने से विश्व मानवता की परिकल्पना साकार हुई है। फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास हुआ है। ऑप्शन सी, अब हम अपने ग्राम में ही नहीं चिपटे रहना चाहते, अपितु विश्व भ्रमण करना चाहते हैं। ऑप्शन डी, विश्व के भौतिक सुखों के प्रति अधिक आकृष्ट हुए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हमारी भौतिक दूरियां सिमट जाने से विश्व मानवता की परिकल्पना साकार हुई है। फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास हुआ है। अगला प्रश्न संख्या 48। विज्ञान ने किन नए मूल्यों के निर्माण में सहयोग दिया है? ऑप्शन ए, विज्ञान ने भौतिक सुख सुविधाओं को महत्वपूर्ण बना दिया है। ऑप्शन बी, रंग भेद व नस्लवाद को बढ़ावा दिया है। ऑप्शन सी, मनुष्य को आत्म केंद्रित बना दिया है। ऑप्शन डी, मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव मिटाकर समता के धरातल पर ला खड़ा किया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव मिटाकर समता के धरातल पर ला खड़ा किया है। अगला प्रश्न संख्या 49। क्या आज के सभी मूल्य नवनिर्मित ही हैं? ऑप्शन ए, आज सभी मूल्यों के नवनिर्माण में ही हम विश्वास करते हैं। ऑप्शन बी, आज मूल्य ही महत्वहीन हो गए हैं। ऑप्शन सी, नहीं, अधिकांश पुरातत्व मूल्य ही संशोधित रूप में आ रहे हैं। ऑप्शन डी, हम पुरातन मूल्यों को बदलना नहीं चाहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नहीं, अधिकांशतः पुरातन मूल्य ही संशोधित रूप में आ रहे हैं। अगला प्रश्न संख्या 50। उपयुक्त गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दें। ऑप्शन ए, विज्ञान का महत्व। ऑप्शन बी, मूल्य चिंतन। ऑप्शन सी, पुरातन मूल्यों का महत्व। ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय की परिकल्पना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान का महत्व। इसी के साथ अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद।